Hello, Mithali here from Mithali Sweet Tooth Cakes and much more. Welcome everyone. I'm live on my Facebook page and our today's topic is to how to calculate cake price. सबसे बड़ा confusion जो हर बेकर के माइंड में होता है कि हम हमारे केक का प्राइस कैसे फिक्स करें. So I will wait for the people to join. मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेती हूँ कैमरा का. वैसे कैलकुलेशन तो मैं नोटबुक पे करूँगी, आपको दिखाऊंगी एंड बेटर होगा कि आप भी नोट डाउन करें. हेलो दीप्ति. ओके, सो कैन वी स्टार्ट. स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए, एम आई विजिबल ऑडिबल प्रॉपरली. हाय मनाली. कैमरा ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जब भी मेरा लाइव चालू रहता है केक का, मैं केक बना रही हूँ, उसमें से 100 में से 20 क्वेश्चंस यही आते हैं कि इस केक का प्राइस क्या है. आप ये केक कितने में बेच रहे हो, या फिर हमें ये केक कितने में बेचना चाहिए. मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि ये कितने में बेचूँ, या फिर जो स्टूडेंट्स भी यही क्वेश्चंस करते हैं कि मैम ये कितने में देना है, या फिर कोई भी नया क्लास हो, मैं चीज़ केक सिखाऊँ या इसका प्राइसिंग बताऊँ. तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिले. लेट्स सम मोर पीपल जॉइन एंड देन आई विल स्टार्ट. मैं कैमरा से थोड़ा दूरी बैठी हूँ, आज खड़ी नहीं हूँ, मैं बैठ गई हूँ, तो मुझे अगर बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़े तो मुझे उठना पड़ेगा. सो मैं यहीं से क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करूँगी. सो यू बी रेडी विथ योर दिस फोन, एंड फ़ोन ऑफकोर्स आपके पास है, एंड अ नोटबुक. तो नोट डाउन करते जाइए. सो जब भी हम लोग हमारा केक बेकिंग का बिजनेस एज अ होम बेकर स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहला आता है कि मुझे रॉ मटेरियल क्या क्या परचेस करना है. तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रीमिक्स के रेसिपी के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस दिखाऊंगी. अगर वीडियो पॉज हो जाता है तो जस्ट लेट मी नो. प्रीमिक्स के रेसिपी के हिसाब से बताने वाली हूँ. बिफोर दैट मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे लाइव आके मेरे अपकमिंग क्लास के डिटेल्स दी थी आपको लाइव में. सो ये वीडियो जो मैक्सिमम शेयर करेगा उस पर्सन को जो मेरे अपकमिंग क्लास है, जितनी मैंने 6 अपकमिंग क्लासेस की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, उनमें से कोई भी एक क्लास उसको 50% ऑफ मिलेगा. द मैक्सिमम शेयर ऑफ दिस वीडियो विल गेट 50% ऑफ ऑन माई अपकमिंग क्लासेस. ओके, लाइव होने दो या ऑफलाइन होने दो. मेरे 2 जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन हैं. 26 को जो मेरा केक मेकिंग का सेशन है विरार में है, एंड 3 अक्टूबर को भाईंदर में है. दोनों भी प्लेसेस मुंबई महाराष्ट्र में है, तो दोनों भी ऑफलाइन सेशन है. आई एम कमिंग टू भाईंदर. वहाँ पे भी एक ऑफलाइन सेशन होगा बेसिक टू एडवांस केक मेकिंग का. तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन पिंग मी ऑन 8446568383. और जो आज का ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करेगा, दैट पर्सन विल गेट 50% ऑफ. इन 6 में से कोई भी एक जो वो क्लास लेना चाहे उसको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन इन 6 में से एक. और वो कौन से 6 हैं वो मैंने इससे पहले लाइव आके बता दिया, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. ओके, सो विल स्टार्ट. तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्पॉन्ज रेसिपी नहीं ली है, बिकॉज मुझे कोई हक नहीं बनता है कि यूट्यूब से कोई भी एक रैंडम रेसिपी मैं उठाऊँ और यहाँ पे वो सब कुछ शो करूँ. और जिस रेसिपी पे मेरा हक बनता है वो पेड रेसिपी है, वो मैं ऐसे लाइव में नहीं दिखाने वाली. ओके, सो हम लोग प्रीमिक्स का रेसिपी लेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं. यस, एवरीवन इज सेइंग हाय, गुड इवनिंग, हेलो सबको, हेलो. बस अभी मैं जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वही रीड करूँगी और उनका आंसर करूँगी, और यहाँ पे मैं अभी मेरी थियरी बोलते जाऊँगी. ओके, तो आप अपनी नोटबुक रेडी रखो और लिखते जाओ. ठीक है. तो सबसे पहले एज अ होम बेकर हम लोग जो चीज़ें घर पे लेके आते हैं,
दैट इज़ जो हमें लगता है, जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जिस पे पहले ही हमें इन्वेस्ट करके रखना ही पड़ता है। हमें कुछ पता नहीं होता हमें वो पैसे कब वापस मिलेंगे, कब हमें उसमें प्रॉफिट होगा, नहीं पता। सो सम एक्सपेंसेस आर वेरी वेरी फिक्स्ड। तो सबसे पहला जो हम लोग परचेज करते हैं दैट इज़ अवर टर्न टेबल, बिकॉज टर्न टेबल के बिना हम लोग हमारे केक को रेडी नहीं कर सकते। तो उसमें से अगर मॉडरेट प्राइस वाला अगर मैं बताऊँ सो 650। My voice is not proper. One second, I'll just check the setting. बाकी के लोग भी बता दो मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या प्रॉपरली? Am I not audible? अगर बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है देन जयश्री जी यू हैव टू चेक योर सेटिंग ऑल्सो। नेटवर्क इशू आपके साइड से भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं वो होता है हमारा टर्न टेबल। तो टर्न टेबल जो है वो आपको 200 रुपीज़ से मिलेगा, प्लास्टिक वाला मिलेगा। ओके, सो प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। देन आपको मिलता है एक्रिलिक हैवी बेस्ड टर्न टेबल। आपने मेरा टर्न टेबल देखा होगा, वो एक्रिलिक का हैवी बेस्ड है। वो आपको 650 to 700 रुपीज़ डिपेंड अपॉन योर एरिया कि आप कौन से होलसेलर से ले रहे हो और आपको कितने में आ रहा है। ठीक है, सो अप्रॉक्स कॉस्ट पकड़ते हैं हम लोग उसका 700। ओके, जो मान लो आपने टर्न टेबल पे 700 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। इससे भी ज़्यादा आपको मेटल वाले अवेलेबल हो जाते हैं, 1200 में आते हैं, 1400 में आते हैं, 1700 में आते हैं, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आती है। तो फिर भी मैं मॉडरेट प्राइस वाला आपको बता रही हूँ कि 700। सो नोट डाउन योर टर्न टेबल 700। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारी दूसरी फिक्स इन्वेस्टमेंट में, जो होते हैं हमारे केक के टिन्स। तो हमें मोस्टली जो ऑर्डर्स होते हैं वो ½ kg के ही होते हैं, तो हम लोग ½ kg एंड 1 kg पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। दैट इज़ हम लोग एक राउंड टिन लेते हैं 6 इंच का, देन हम लोग हार्ट वाला लेते हैं, देन वी गो फॉर द स्क्वायर और द रेक्टेंगल वन, एंड सेम हम लोग 1 kg में भी लेते हैं। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्स हम लोग ले लेंगे कि 300 रुपीज़। कि चलो पहले ही आपने सारे शेप नहीं लिए, आपने राउंड ले लिया ½ kg वाला 6 इंच, देन आपने 8 इंच या फिर 7 इंच वाला 1 kg के लिए ले लिया। ठीक है, और आपने हार्ट वाला ले लिया। ऐसे 3 से 4 आपने टिन ले लिए, फिर भी मैक्स टू मैक्स उसका पकड़ लो 300 रुपीज़। स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं, बाद में तो पूरा भंडार हो जाता है, अपने घर पे जगह नहीं होती। बट पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। तो उसका पकड़ लीजिए 300 रुपीज़। फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर कि बीटर, नॉट ब्लेंडर, इट इज़ बीटर। बीटर के बिना अपना काम नहीं चलने वाला। तो बीटर जो आता है वो 5000 के भी आते हैं, 6000 के भी आते हैं। फिर भी मैं कम से कम 300 वैट वाला जो रिकमेंड करती हूँ, वो अगर आप लेने जाओ तो मान लो आपको मिलेगा 1600 और 1800 के रेंज में, आपको अच्छा मिल जाता है। ठीक है, सो 1600 पकड़ लेते हैं, टीम का 300 हो गया, एंड आपका टर्नेबल आपको मिल गया इन ₹700। दोज हु हैव जॉइन नाउ, आई हैव गिवन एन ऑफर कि जो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, जबकि हमें यहाँ पे दिखता है कि हु इज़ द हाईएस्ट शेयरर। अगर लैपटॉप से चेक करूँ मैं मेरा पेज, तो मेरे स्पेसिफिकली वीडियो पे दिखाई देता है कि किसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। उस पर्सन को मेरे अपकमिंग जो 6 ये आ रहे हैं, वर्कशॉप्स आ रहे हैं, उसमें जो उसको चाहिए वो 50% ऑफ में मिल जाएगा। ठीक है, देन हम इन्वेस्ट करते हैं स्पैचुलास एंड पैलेट नाइफ्स के ऊपर। तो मान लो आपने एक बड़ा स्पैचुला ले लिया, एक छोटा ले लिया, एक बड़ा पैलेट नाइफ ले लिया, एक छोटा पैलेट नाइफ ले लिया, तो मान लेते हैं उसके ऊपर आपका गया ₹300। ओके, देन यू इन्वेस्ट ऑन योर नोजल्स। तो स्टार्टिंग में हम लोग लाइक रोज पेटल नोजल्स, कुछ स्टार नोजल्स लेते हैं, ग्रास नोजल लेते हैं, देन शेल नोजल लेते हैं, बास्केट नोजल लेते हैं। तो ऐसे कुछ आपने 7-8 नोजल ले लिए, छोटे बड़े ले लिए, तो उसके आप 200 रुपीज़ पकड़ लो। ठीक है, या फिर 300 रुपीज़ पकड़ लो। तो इसकी अगर टोटल में लेने जाऊँ तो वो हो जाएगा कुछ 3200। फिर भी इसमें 300 ऐड करो, किसी ने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, सो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट हो जाती है 3500। तो आपकी क्रश की बॉटल अलग से, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे क्रश खत्म होते जाएंगे आप नया लाते जाओगे। अगर आप प्रीमिक्स लाते हो तो प्रीमिक्स खत्म होगा, आप नया लाओगे, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड है। ये एक बार आपने ले लिया तो मुझे नहीं लगता आपको 4 से 5 साल कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, श्रावणी बीटर किसी भी कंपनी का आप ले लो जिसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में हो, ऐसा कोई भी बीटर आप ले सकते हो। मिनिमम उसका वैट होना चाहिए 300, 350 गोज गुड। 180 एंड 200 में क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है,
फिर वो गर्म हो जाता है और आपकी अच्छी खासी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाती है, फिर आपको वो आइस बात दो, ये सब टेक्निक्स करनी पड़ती है। मैंने आइस बात आज तक नहीं दिया और मेरा 350 वाट का बीटर है, बहुत अच्छा चल रहा है, 1 साल हो गया उसको, ठीक है। सो ये वेरिएबल, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। तो ये फिक्स कॉस्ट आपको तुरंत एक ही केक में वापस नहीं मिलेगी ना, ये 3,500 हमने प्लस उसमें 300 ऐड कर दिए, हाँ, कि आपने छोटे मोटे कुछ डिज़ाइनर ग्लिटर्स थे या फिर और कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो 3,500 भी मैक्स टू मैक्स मैंने बोला है। तो ये अगर आप एक ही केक में करने जाओगे या फिर पहले 10 केक में मुझे निकालना है तो नहीं होगा, तो इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। स्वेतलाना मेरे पास जो कंपनी थी जब मैंने परचेस किया था तभी हेवी लॉकडाउन था लास्ट ईयर, और मेरे यहीं पे एक शॉप है, विरार में एक शॉप है, वो उनकी खुद की ब्रांड थी, मेटल कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम ही है मेटल और वो मेटल का है ओके, कंपनीज नेम इज मेटल। मुझे चाहिए था फिलिप्स का लेकिन तभी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मुझे उनका जो ब्रांड अवेलेबल था वो लेना पड़ा और उसके लिए मैंने खुद ने इन्वेस्ट किए थे 1,600, ओके। तो ये फिक्स्ड हो गया, इसको हमें साइड में ही रखना है। मैं अभी रेसिपी वाइज जाऊंगी, तो आप अपनी रेसिपी में जो भी यूज़ करते हो, नॉर्मली सब लोग स्पॉन्ज में यही यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ मैदा, वी यूज़ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पाउडर शुगर, देन मिल्क, कर्ड, मिल्क मेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ सबका प्रपोर्शन जो होता है अलग अलग होता है, तो हर किसी की स्पॉन्ज रेसिपी अलग होती है। तो हमें जब बिजनेस के लिए हम लोग काम करते हैं, सो वी नीड एग्जैक्टली 250 ग्राम ऑफ स्पॉन्ज। कभी कभी वो 230 भरता है, कभी कभी 280 हो जाता है, किसी किसी का हैवी 300 ग्राम हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू वर्क, ठीक है। ऑयल, यस, ऑयल और बटर, तो जैसे आपका प्रेफरेंस हो वैसे आप यूज़ करते हो। तो इसीलिए मैं कोई रेसिपी यहाँ पे नहीं उठा रही हूँ, मैं जो इजी वे में पड़ता है वो दिखा रही हूँ, दैट इज़ योर प्रीमिक्स, यूजिंग योर प्रीमिक्स। सो मान लो अगर आपने 1 kg प्रीमिक्स लाया, जो लोग प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो उनको ये डायरेक्टली पता चलेगा, और जो प्रीमिक्स यूज़ नहीं करते वो आप अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो उसकी एक लिस्ट बना लो, जैसे जो मैंने अभी डिक्टेट किया आपको उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। तो हमें पर इंग्रेडिएंट अभी उसका कॉस्ट निकालना है पर इंग्रेडिएंट का। तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 kg मैदा लाया, मान लो चलो 50 रुपीज़, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लगा रही हूँ, ओके। अगर आपको उससे भी ज़्यादा में मिल रहा है तो आप वैसे करो। सो मान लो एक 1 kg मैदा मैंने 50 रुपीज़ में लाया, लेकिन उसमें से 1 kg मैं मेरे 250 ग्राम के स्पॉन्ज के लिए यूज़ करूँगी क्या, नहीं। तो आप उतने ग्राम, पहले उसका वजन कर लो कि आप कितना ले रहे हो, उतना ही ग्राम का प्राइस आप निकालोगे। तो ये प्राइस कैसे निकालेंगे, सो फॉर दैट पर्पस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रीमिक्स अगर हम लोग यूज़ करें, तो मार्केट से आपने प्रीमिक्स लाया, तो एगलेस वैनिला प्रीमिक्स अगर आप लाते हो, तो वो जो वैनिला प्रीमिक्स है वो मान लो आपने 180 ग्राम ले लिया, 180 ग्राम। पीपल आर ज्वाइनिंग, सो अगेन आई एम डूइंग द अनाउंसमेंट, दोज हु विल शेयर द मोस्ट, ये वीडियो जो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे उनको मेरे जो अपकमिंग 6 क्लासेस हैं, अपकमिंग 6 क्लास ओनली जो आ रहे हैं 6 क्लास, हाँ, उसमें कोई भी एक क्लास जो वो चाहता है वो 50% ऑफ में मिलेगा। यू जस्ट हैव टू शेयर दिस वीडियो टू द मोस्ट। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर नहीं करना है, तो वो यहाँ पे शेयर काउंट नहीं होता है। आपको फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं केक रिलेटेड जिसमें आप एडेड होते हो, उन ग्रुप्स में ये वीडियो ऐड करना है, सो दैट ये जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में यही क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कोई एक वीडियो, एक फ़ोटो डाल देते हैं, बोलते हैं इसका प्राइस बताओ, इसका क्या होना चाहिए। तो ये सारा कन्फ्यूजन मैं आज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके। सो हम लोग कहाँ पे थे, प्रीमिक्स, ओके। सो मान लो मैंने 1 kg प्रीमिक्स लाया, सो 1 kg इज 1000 ग्राम, ओके। 1 kg बिकम्स योर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम प्रीमिक्स मान लो मुझे ₹200 में मिला, तो ग्राम अलग लिखो, रुपीज़ अलग लिखो। तो पहले हम लोग लिखेंगे ग्राम 1000, ग्राम के नीचे आप लिखोगे 1000 एंड रुपीज़ के नीचे यू विल राइट 200। उसमें से मैं यूज़ करूँगी एक ½ किलो केक का, ओके, आधा किलो केक का हम लोग कैलकुलेशन लेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मान लो 180 ग्राम। अब आप बोलोगे मैम हम लोग 150 ग्राम लेते हैं, या फिर कोई बोलेगा मैं 200 ग्राम लेती हूँ। आप ऐसे करो, क्योंकि हर एक प्रीमिक्स का क्वांटिटी लेने का ये जो रहता है वो अलग होता है,
ठीक है। सो नॉर्मल 185 ग्राम से आपका काम हो जाता है, आपको मिल जाता है उतना। तो ग्राम के नीचे आया 1000 और 1000 के नीचे आया 180, रुपीज़ के नीचे आया 200। 1000 के सामने 200 है, लेकिन 180 के सामने आएगा क्वेश्चन मार्क। तो 1000 के लिए 200 है, तो 180 के लिए कितना? तो आपका फॉर्मूला ये होगा 180, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे मैं तुरंत कर लेती हूँ, इट इज 180, 1 सेकेंड, मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ ना? 180 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये आता है ₹36। तो मान लो अगर किसी को 250 में पड़ा है, चलो इसको भी राउंड अप कर लेते हैं, तो ₹36 ना काउंट करते हुए मैं प्रीमिक्स का अमाउंट 180 ग्राम का लूंगी, ₹40। ठीक है, हमने यस पामेला यू आर राइट, इट कम्स 36, लेकिन हम लोग राउंड अप करेंगे उसको, सो दैट बिकम्स ₹40। तो प्रीमिक्स के लिए आपको कॉस्ट आया 40। कॉस्ट हम लोग पहले कॉस्ट करेंगे, फिर प्राइस की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड देन बिकम्स योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमने ये ले लिया, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग किसी में ऐड नहीं करने वाले, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट अभी ऐड कर रहे हैं। उसमें आप ऐड करते हो ऑयल, प्रीमिक्स में कंपलसरी ऑयल जाता है, उसमें बटर नहीं जाता। ठीक है, तो ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हो, मान लो 2 टेबलस्पून आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो अभी ऑयल अगर मेरे घर पे 250 रुपीज़ का ऑयल आता है, 1 लीटर इज 250, अगर वो ऑयल आता है, उसके 2 टेबलस्पून का प्राइस अलग होगा। किसी के घर पे 180 का आता है, तो उसका प्राइस अलग होगा। तो ऑल इन ऑल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी काउंट करेंगे, तो वो आएगा ₹20। ओके, दैट बिकम्स 20। तो ऑयल का पकड़ लेते हैं 20, इतना नहीं जाता है बट स्टिल 20। चलो 15 भी आता होगा, तो अगेन राउंड अप, दैट बिकम्स ₹20। ठीक है, उतना भी नहीं आएगा, ₹10 पकड़ोगे तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, देन आपने ऑयल डाला, फिर आप उसमें डालते हो पानी, उसमें मिल्क नहीं जाता, उसमें पानी जाता है। ठीक है, सो 40 + 20, अब तक कितना आया आपका 60। अभी तक आपकी कॉस्ट 60 है। हम लोग ½ किलो के केक के लिए कितना कितना यूज़ होने वाला है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आएगा आपका गैस। अगर आप गैस पे बेक करते हो, तो गैस पे बेकिंग करने के लिए अगर आपको 30 to 35 मिनट्स का टाइम लगता है, तो 30 to 35 मिनट्स, या फिर आप अगर अवन में बेक करते हो, ओके, तो वो दोनों में अभी हम लोग सेम ही पकड़ लेते हैं कि चलो अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है और गैस की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ही आ रही है। देन हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं कि हम लोग क्रम कोट करने के बाद फ्रिज के अंदर रखते हैं, या फिर पूरा जब केक रेडी हो जाता है उसके बाद भी सेट करने के लिए 1 से 2 घंटे हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलके हम लोग ₹50 कैलकुलेट करेंगे, दैट बिकम्स योर 50। तो पहले का 60 और अभी ये 50, गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, दैट बिकम्स योर 50। ठीक है, अगर पूरी तरह से आप अवन में ही यूज़ कर रहे हो, दैट बिकम्स द डिफरेंस। पूरी तरह से आप अवन ही यूज़ कर रहे हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, और उसके बाद हम लोग फ्रिज यूज़ करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, या फिर गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो भी उसका टोटल हम लोग अप्रॉक्स पकड़ेंगे ₹50। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही ले रही हूँ, मैं कम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज क्रीम। हमें विपिंग क्रीम की ज़रूरत होती है, विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम हर एक के एरिया में अलग होती है। अगर हम लोग MRP उसका देखते हैं, तो वो जो 1 kg का पैक आता है, 1000 लीटर लिखते हैं वो उसके ऊपर, तो वो जो आता है वो उसका MRP होता है ₹210, ट्रोपोलाइट प्रीमियम विच आई यूज़, तो उसका MRP है ₹210, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कभी 140 कभी 150 में, जैसे उनको ऑफर होता है वैसे वो लोग हमसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप बेकर्स वीप लेते हो, आप सन वीप लेते हो, वो कभी 130 पे भी मिल जाता है, कोई 120 में भी मिल जाता है। अगर आप बल्क में लेते हो तो वो लोग कम भी करते हैं। तो फिर भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि एक ही पैक मैंने लाया और वो मुझे ₹150 में मिला, तो ₹150 अगेन हम लोग वही करेंगे कि 1000 लीटर एक साइड में लिखेंगे, रुपीज़ एक साइड में लिखेंगे। 1000 लीटर में से मैंने 250 लीटर
मैंने एक केक के लिए यूज़ किया, 250 तो मुझे चाहिए, है ना। मैं चांस नहीं लूँगी, अगर मैंने 200 ले लिया, 200 मिलीलीटर अगर ले लिया क्रीम और मुझे कम पड़ा तो सो आई विल बिट 250। तो 1000 के लिए 150 रुपीज़, 1000 के लिए 150 रुपीज़, तो 250 के लिए कितना। तो आप लीटर के नीचे आ गया आपका 1000 एंड 250 और रुपीज़ के नीचे आ गया 150 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपका फॉर्मूला बनता है 250 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000। करो एंड आंसर नहीं ये मैं मेरे ऑनलाइन क्लास में करती हूँ। कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ, मैं भी यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। सो दैट बिकम्स माई 250 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड, वीडियो पॉज हो गया होगा, आई एम सॉरी। अभी देखिए क्लियर है। सो वी वर डूइंग द कैलकुलेशन। सो हम लोग क्रीम का कैलकुलेशन कर रहे थे। ये क्यों नहीं आ रहा है? वन सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यस, दैट बिकम्स 37.5। स्कूल जैसा ही फील हो रहा है। अच्छा ऐसे ही फील करो, टीचर सामने बैठी है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द कैलकुलेशन। तो 37.50, सो अगेन वी विल टेक इट राउंड अप 40 रुपीज़। हाँ देखो, किसी का 37.50 आ रहा है, किसी का 38 आ रहा है, तो जिसको जिस प्राइस में मिल रहा है अकॉर्डिंगली यू विल चार्ज। मेरे एक कोलकाता के स्टूडेंट ने बोला था कि मैम हमें 170 रुपीज़ में मिलता है, एक ने बोला था हमें 180 रुपीज़ में मिलता है। तो वो जैसे होगा वैसे आपकी जो प्राइस है वो वेरी करेगी। सो ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं 40। देन हमें लगते हैं क्रश। मोस्टली हम लोग क्रश यूज करते हैं, मोस्टली। तो ब्रांड वाइज थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो एक 500 ग्राम के केक में मान लो 20 रुपीज़ का हमारा क्रश जाता है। हम लोग 1 से 1.5 टेबल स्पून का क्रश एक लेयर पे लगाते हैं, ऐसे हम लोग 2 लेयर पे ले लेते हैं। और कोई लोग थोड़ा सा क्रश जो है वो पानी में मिक्स करके केक को सोक भी करते हैं। ओके, सो क्रश का हम लोग पकड़ेंगे ₹20। राइट डाउन, क्रश इज ₹20 हो गया। उसके बाद वो जो केक है वो आप जिसके ऊपर रखते हो, दैट इज योर पैकेजिंग बेस, केक का बेस एंड दैट इज बोर्ड एंड बॉक्स, केक का बोर्ड एंड केक का बॉक्स। तो उसके भी ऑन एन एवरेज 20 ले लेंगे कि 10 रुपीज़ का बोर्ड एंड 10 रुपीज़ का बॉक्स। सो दैट बिकम्स योर 20 एंड एक्स्ट्रा डेकोरेटिव पार्ट। आपने एक्स्ट्रा डेकोरेशन में उसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स लगा दिए, गार्निश लगा दिया, या फिर आपने कुछ स्प्रिंकलर्स लगा दिए। आपने टॉपर बिकम्स द वेरिएशन कि टॉपर जो आपको आता है, तो आपने अगर बड़ा पैकेट ले लिया तो वो टॉपर हार्डली आपको 2 to 3 रुपीज़ में जाता है। अगेन टॉपर के साइज के ऊपर डिपेंड है। बड़ा टॉपर है, एकदम बिल्कुल बड़ा टॉपर है तो आपको अराउंड 30, अगेन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, कोई टॉपर 80 to 90 रुपीज़ का भी आता है। सो वो बिल्कुल अलग पार्ट है। आप पहले देखो कि बेसिक चीज़ें आपको क्या लगती हैं। तो बोर्ड एंड बॉक्स, टॉपर बिकम्स द अनदर थिंग। स्प्रिंकल के लिए हम लोग 10 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो अगेन फॉन्डेंट अलग चीज़ है। हम लोग बेसिक कर रहे हैं। बेसिक मतलब ये इतना तो हर कोई करता ही है, इतना तो चाहिए एक के लिए। बाकी आप फॉन्डेंट यूज़ करो, आप टॉपर अलग अलग यूज़ करो, आप बैग दो, ये सारी अलग चीज़ें, दैट आई विल टॉक आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो इतना हमारा हो गया। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेट, 40 प्लस 20 60 हुआ था, 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 20। यस, anyone is calculating there? 110 प्लस 20 बिकॉज 130। देन 40 हमने लिया था क्रीम का, 170 में मैंने क्रश ऐड किया 20, 190 एंड डेकोरेशन पार्ट 10, 200 रुपीज़। ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़। इतना तो हर किसी को खर्च आता ही है। क्लियर? सो 200 रुपीज़ आपका बेसिक खर्च है। ज़्यादा से ज़्यादा भी इन चीज़ों की प्राइस अगर मैंने कैलकुलेट की प्रीमिक्स यूज़ करने के बाद, तो ये प्रीमिक्स वाली रेसिपी है। हाँ, सो अवर कॉस्ट बिकम्स 200।
अब इस 200 में अलग अलग कॉस्ट क्या होगी इस 200 के बाद? ये तो मैं क्रश की बात करूँ, चॉकलेट तो दूर रहा। अगर किसी ने चॉकलेट का केक मांग लिया तो फिर आपको चॉकलेट लाना पड़ेगा। तो चॉकलेट का एक पूरा बार आता है, वो अगर आप 400 ग्राम वाला लाते हो तो कुछ 80-85 का आता है कंपाउंड। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, नॉट द प्योर चॉकलेट। और फिर अगर आप कवरचर चॉकलेट लाते हो, दैट इज प्योर चॉकलेट लाते हो, तो प्योर चॉकलेट तो उसके डबल एंड ट्रिपल कॉस्ट में आता है। अगर आप कैल्बू लाते हो तो कैल्बू तो बहुत कॉस्टली आता है, जो हम लोग बेल्जियम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें सब अलग है। तो अगर कोई अपने गनाश में कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर रहा है, डार्क कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, तो मान लो अगर आपको 90 रुपीज़ में वो 500 ग्राम का पड़ता है, तो आप कितना चॉकलेट यूज़ करते हो गनाश में, वो प्राइस भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए चॉकलेट केक की प्राइस जो होती है वो नॉर्मल फ्रूट क्रश जो बॉटल में मिलते हैं उनके प्राइस से ज़्यादा होती है। सो मान लो अगर आप 150 ग्राम ऑफ चॉकलेट ले रहे हो, अगेन उसमें फ्रेश क्रीम जाएगा, तो फ्रेश क्रीम का प्राइस भी उसमें ऐड हो जाएगा। अभी ऐसे मत करना कि फ्रेश क्रीम का पूरा बॉक्स मैंने 75 रुपीज़ में लाया तो पूरा बॉक्स आप एक ½ kg केक के लिए यूज़ करोगे क्या? आंसर इज नो। ठीक है, यस राखी 85 में भी नहीं आ रहा है, बिकॉज केक मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई है, पैकेजिंग की प्राइसेस बढ़ गई है। अगेन उसमें ऐड हो जाएगा, जैसे किसी ने बोला कि टॉपर, फिर आप 3 रुपीज़ का टॉपर, हैप्पी बर्थडे टैग, आई मीन हैप्पी बर्थडे टैग लगा रहे हो, या फिर आप नाइफ दे रहे हो, अगर आप बैग दे रहे हो तो आपका 10 और 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएगा। ती बॅग कुठे आहे ती मी ठेवलेली, ती केकची बॅग होती ती दाखवा मला आतमध्ये असेल। ओके, तो वो अगर आप बैग दे रहे हो तो आपका कॉस्ट, तो सबके कॉस्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। ये एक सिंपल बैग है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग दिस बैग दिस विल कॉस्ट यू, ये ½ kg के लिए आएगा 10 रुपीज़ का। और सेम बैग अगर आप 1 kg के लिए लेते हो तो 15 to 18 रुपीज़ में आता है, वो भी तब जब आप मॉक में लाते हो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लाते हो तब, तो वो कॉस्ट भी आपको ऐड करना है। सो अगर मैं बेसिक से बेसिक चीज़ों में भी कैलकुलेट करूँ, सो 200 रुपीज़ इज़ माई बेसिक एक्सपेंसेस। अब उसके ऊपर मुझे लगाना है मेरा लेबर चार्ज, अभी मैं प्रॉफिट पे नहीं आई हूँ, दैट बिकम्स लेबर चार्ज। आप काम करोगे ना उसके लिए तो आपका टाइम जाएगा, सो योर टाइम हैज़ वैल्यू। तो आपका लेबर आप कितना लगाना चाहते हो, आप 1 घंटे में कंप्लीट करते हो तो आप 1 घंटे का कितना लोगे? मान लो अगर आप किसी फर्म में काम करते हो और आपको कम से कम 25,000 सैलरी होता, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 30 कर दो, वो आपका 1 दिन का लेबर है। तो अगर आप 1 घंटे का लेबर निकालना चाहते हो तो फिर आपका कितना आता है? तो वो लेबर कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, एंड देन यू विल चार्ज फॉर योर प्रॉफिट। बिकॉज लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपका कॉस्ट है उसका डबल कर दो, आपका कॉस्ट है उसका 2.5 मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट है उसका ट्रिपल करो, ऐसी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती। यू सी योर लेबर कॉस्ट, उसके बाद जो बर्तन पड़े रहते हैं वो भी आपको घिसने पड़ते हैं, तो दैट इज़ योर लेबर कॉस्ट। 300 भी बोले तो सबको ज़्यादा लग रहा है। प्रीति आपका क्या, मेरा भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं केक के क्लासेस लेती हूँ तो सारे विरार वाले मुझसे ही लेते हैं क्या? ऐसे नहीं होता है। आप 300 भी बोलोगे तो भी लोग बोलेंगे कि हमें बाहर 200 में मिल रहा है, हमें बाहर 250 में मिल रहा है, बट दे वोंट सी कि आप उनको फ्रेश बना के दे रहे हो। हमें किसी की क्वालिटी निकालने का कोई हक नहीं बनता है, लेकिन उनको पता है कि वो आपको सुबह, आप कितना भी बोलो, वो आपको सुबह ऑर्डर देंगे और शाम को उनको केक चाहिए, फिर एक दिन पहले भी बोलो, रात को बोलेंगे उनको सुबह चाहिए। सो दे नोज दैट कि फ्रेशली बेक केक का वैल्यू क्या होता है और उसका टेस्ट क्या होता है, बट स्टिल दे वॉन्ट यू टू कीप योर प्राइस डाउन, राइट? तो ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं 300 रुपीज़ ½ kg बेच रही थी तब मेरे पास ऑर्डर्स थे, 350 कर दिया तो धीरे धीरे ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आगे के जो फ्लेवर्स है उनकी भी कॉस्टिंग बढ़ती है। सो अकॉर्डिंगली आपको चॉकलेट, अगेन ट्रफल में क्या होता है, हम लोग क्रीम यूज़ ही नहीं करते, पूरा का पूरा वो ट्रफल दैट इज थिक गनाश से बनता है, तो आप ऐसे चार्ज करोगे। इस तरह से आप ऐड करते जाओ। आप रस मलाई बना रहे हो या फिर आप गुलाब जामुन का केक बना रहे हो, तो गुलाब जामुन का एक टिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हो तो एक टिन आपको आता है, MRP उसका है कुछ 195, उसमें कुछ 20 या 22 गुलाब जामुन आते हैं। तो अकॉर्डिंगली मुझे लगता है रसगुल्ले भी ऐसे ही मिलते होंगे, उसी प्राइस में मिलते होंगे, उसके ऊपर रस मलाई मिलता होगा, मोती चूर है। सो आप कितना क्वांटिटी उस 500 ग्राम में डालते हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होम बेकर के पास होनी चाहिए वो होती है एक वेइंग स्केल। आप हमेशा केक बनाओ, केक का जो आपका नीचे का बोर्ड है
उसका वेट करो, वो 0 कर दो, वेट 0 कर दो, और फिर आपका केक का वेट कितना होता है उसका फोटो लो और आपके कस्टमर को भेज दो, और उनको बोल दो कि देखो हम लोग आपको 500 ग्राम से ज़्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी करो आपका केक जो है वो 500 ग्राम के ऊपर ही जाता है। और मैं हमेशा जब बाहर से केक, अगर मेरे बर्थडे पे या फिर इनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने कभी केक लाया, तो मैं पहले जाके ना उसका वेट करती हूँ। चॉकलेट केक भी होता है ना, चॉकलेट केक वो 500 ग्राम का भरता है बाहर का, और मेरा चॉकलेट केक आज तक कभी 650 के नीचे भरा ही नहीं, कभी कभी तो 700 भी हो जाता है। सो यू हैव टू विन योर कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन यू हैव टू चार्ज योर डिलीवरी चार्जेस, आपको चार्ज करने हैं, क्योंकि आप जब डिलीवरी देने जाते हो तो अगेन अगर आप चल के जा रहे हो, सामने की बिल्डिंग में भी है, चल के भी जा रहे हो तो आप अपना टाइम दे रहे हो, या फिर कहीं दूर है तो आपका पेट्रोल जा रहा है। अगर आप फोटो शीट का केक बना रहे हो तो भी उसका प्राइस जो उसमें ऐड करो, और ना कि सिर्फ फोटो शीट का प्राइस ऐड करो, आप फोटो शीट लेने के लिए गए, वापस आए तो आपका पेट्रोल का भी प्राइस आप उसमें ऐड कर दो। तो ऐसे आपको ऐड करना है आपकी मिनिमम कॉस्ट प्लस योर लेबर कॉस्ट। चलो 200 था, आपने आपका लेबर कॉस्ट कम से कम डाला 100 रुपीज़, और उसके ऊपर प्रॉफिट 50 रुपये तो बनता है ठीक है। तो अगर किसी को 100 देना है, उसमें 100 रुपीज़ ऐड करना है, सो आपका हाफ केजी का केक जाएगा 400, पाइनएप्पल या फिर भी है जो भी है। सो इफ़ यू आर अ कस्टमर एंड इफ़ यू आर लिसनिंग, तो जो स्क्रैच से केक बना रहे हैं उनका तो मिल्क मेड जाता है, कोई लोग तो प्योर चॉकलेट यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा एक सेंटेंस में हमेशा सुनती हूँ कि क्या एरिया के हिसाब से प्राइस लगाओ। व्हाट इज़ एरिया के हिसाब से प्राइस लगाओ, मतलब एरिया अच्छा है, पॉश है, तो उनके जेब से कुछ भी निकाल लोगे आप, ऐसे नहीं होता है। एरिया के हिसाब से क्यों बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स। जब मैंने बेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में मेरे कस्टमर्स थे कि हाँ ये मुझसे ले सकते हैं, वो मुझसे ले सकते हैं। सो यू नो देयर कैपेसिटी। अगर मैंने पाइनएप्पल केक बनाया और अगर मैंने पहले ही एग्जैगरेटेड चार्ज कर दिया 450 रुपीज़, होम बेकरी है, मैं फ्रेश दूंगी, ये वो, तो कोई नहीं लेगा आपसे। यू हैव टू स्टार्ट विथ लो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, आप मतलब जो ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, एरिया वाइज क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, उस एरिया में अगर आप कवरचर चॉकलेट यूज़ करोगे तो आपका कैसे निकलेगा प्राइस। कवरचर चॉकलेट समझते हो, ओरिजिनल चॉकलेट, प्योर चॉकलेट अगर आप यूज़ करते हो, जो कंपाउंड के डबल प्राइस में बोलोगे तो भी चलेगा। तो जो चॉकलेट मुझे 90 रुपीज़ में मिल रही है वो मैं 200 रुपीज़ में लेके आऊँ और उसका मैं चॉकलेट मूस बनाऊँ या फिर ट्रफल बनाऊँ, और फिर कस्टमर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो केक मैं 300 रुपये में दूँ, तो 300 तो मेरी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। तो इसीलिए एरिया वाइज बोलते हैं, सी द एरिया एंड अकॉर्डिंगली डिलीवर, उस तरीके की सर्विसेज आप दो। अगर नहीं है तो आप वो जो बैग मैंने दिखाई वो बैग आप मत दो, टैग जो है वो छोटे दो, टॉपर्स जो आप लगाते हो वो छोटे दो, या फिर नाइफ मत दो, जैसे भी। इसलिए बोलते हैं कि एरिया वाइज। सो अकॉर्डिंगली यू कट डाउन योर कॉस्ट, जहाँ पे हो सके अपनी जो कॉस्ट है वो आप कम करने की कोशिश करो। अभी हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि हम लोग स्पॉन्ज कम बनाएं, स्पॉन्ज कम बनाएंगे तो उसकी 3 लेयर्स नहीं आएगी हम लोग क्रीम कम बनाएंगे तो वो दिखेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपकी डिज़ाइन जो है वो आप कम से कम रखो। मोर पीपल आर ज्वाइनिंग, सो लेट मी मेक द अनाउंसमेंट अगेन। तो मेरे जो 6 अपकमिंग वर्कशॉप्स की डिटेल मैंने कुछ समय पहले लाइव आके दी थी, तो जो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में, ग्रुप में काउंट शेयर करोगे तो ही शेयर काउंट होता है, कॉन्टैक्ट में शेयर करोगे तो नहीं होता है। सो दैट पर्सन विल गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन एनी वर्कशॉप ऑफ हिज चॉइस। उनको जो, बट वो सिर्फ 6, मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जो 6 आ रहे हैं उसमें से उनको जो चाहिए उसका 50% ऑफ मिलेगा। अभी मैं रीड कर रही हूँ, बहुत सारी कमेंट्स आई, मैंने रीड ही देखी। शुगर प्रिंट न्यूट्रल जेल, हे भगवान, अभी ये आपको शुगर प्रिंट पे न्यूट्रल जेल लगाना है, स्प्रेड नहीं होगा। मैं जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं का जवाब देना अभी पसंद करूँगी, बाद में मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी टाइप करके। ओके, सो योर कॉस्ट प्लस योर लेबर कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट, तो इस तरीके से आपके केक की जो कॉस्ट है वो फिक्स होती है, नॉट कॉस्ट, दैट इज योर प्राइस। और ये जो चीज़ें बची ना, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी, तो उसमें से भी थोड़े थोड़े 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ हर केक के पीछे लगाते रहो, तो ही उसका वो कॉस्ट निकलेगा आपका। तो इस तरीके से मिनिमम
मिनिमम में भी बेचना चाहो तो एक पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये जो चीज़ें होती है, क्रश वाली जो चीज़ें होती हैं, वो हम लोग 350 तक बेच सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग तो आपके सामने है। हाँ प्रीति, यू आर आस्किंग ना, लेकिन कस्टमर नहीं समझते। कस्टमर को ये वीडियो सुना देना मेरा कि भाई कॉस्ट देख मेरा कितना हो रहा है करके, ठीक है। वो भी प्रीमिक्स से इतना हो रहा है, तो स्क्रैच वालों का तो कितना जाता होगा। ओके मयूरी, बेसिक टू एडवांस कोर्स में क्या कवर होगा? मेरे प्रीवियस पोस्ट में है। मैं यू जस्ट पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप 8446568383 सो दैट आई विल टेल यू। ओके, सो आई एम प्लानिंग फॉर माई अनदर ऑफलाइन वर्कशॉप ऑल्सो इन भाईंदर, अगर आपको भाईंदर पता है तो। ओके तो वहाँ पे भी होने वाला है। मोस्टली 3, 4, 5, 6 इसमें से एक डेट हम लोग फिक्स करेंगे कि जिसमें सबको कन्वीनियंट हो। 3 अक्टूबर, 4th, 5th और 6th। फीस फॉर फॉन्डेंट इज ₹2000 लाइव ऑनलाइन एंड ₹3000 फॉर ऑफलाइन हियर। Sorry for the noise. 1 second, I'll just cut. ओनली स्पॉन्ज क्लास अंजुम, उसका फीस है ₹650 आई गेस, मैंने लिखा था अभी मैं भूल गई। ओके, 8446568383 is my number. You will get all the updates regarding upcoming classes. Just keep on forwarding this video and I hope मैंने आपके confusions ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है मेरे साइड से। असीमा, मैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट ही रखती हूँ और कितना कम रखूँ। वी ऑल रन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो आप एक बार सर्च मार लो कि कौन क्या सिखाता है, कितने में सिखाता है और कैसे सिखाता है। आई हैव 200+ स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट ऐसे ही नहीं बने मेरे ठीक है। मेरे प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल हैं और अब मेरे टीचिंग के बारे में मैं मेरे मुंह से बताऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो आपको एक्सप्लेनेशन में पता चली गया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कल मैं वापस लाइव आऊँगी और कल का हम लोग टॉपिक रखेंगे कि नो योर फ्लेवर, कि अलग अलग फ्लेवर के केक हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, फ्लेवर्स जो है हम लोग कैसे रेडी कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि क्रश की जगह पे कोई लोग प्रॉपर कॉम्पोट यूज़ करते हैं, दैट इज़ फीलिंग यूज़ करते हैं। ब्लूबेरी फीलिंग आती है, स्ट्रॉबेरी फीलिंग आती है, वो अगर आप यूज़ करते हो तो वो कुछ 99 रुपीज़ का छोटा सा पैक आता है। उस पैक के अगर 2 टेबलस्पून अगर मैंने यूज़ कर लिए तो मेरी कॉस्ट 20 के जगह पे उधर ही 40 हो जाती है। इट मीन्स जो कॉस्ट मेरी 200 हो रही थी वो तुरंत ₹40 में ऐड हो जाएगी। तो इफ पीपल आर यूजिंग फिलिंग देन यू कैन चार्ज मोर। ओके, चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे और मैं कल का टाइम अपडेट कर दूँगी। बाय। हाँ मैम, पहले से ही कस्टमर को प्राइस कैसे बताएं जब वो पूछेंगे? शाहीन, यू मेक अ फ्लेवर लिस्ट, आप अपने फ्लेवर का एक लिस्ट बना लो और सबसे इजी ये है कि आप उनको 2 टाइप के, आप 500 ग्राम का ही एक लिस्ट बनाओ और उनको बोलो कि जो 1 kg है ये इसके डबल है। तो 500 ग्राम में आप उनको 2 वैरायटीज़ देना, एक होता है क्लासिक, एक होता है प्रीमियम। कि मान लो मैंने जैसे बोला कि स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करके अगर मैं 350 में बेच रही हूँ, 350 रुपीज़, तो उनको प्रीमियम में बोलो कि इट इज़ 400, कि मैं प्रीमियम स्ट्रॉबेरी फिलिंग जिसमें रियल स्ट्रॉबेरी आती है वो यूज़ कर रही हूँ। तो 350 रुपीज़ इसका होगा, 400 उसका होगा। देन चॉकलेट मूस क्रीम है, अगर मैं 400 में बेच रही हूँ, 400 चॉकलेट मूस, तो क्लासिक इज़ 400, अगर आपको ओरिजिनल चॉकलेट चाहिए देन इट इज़ 500। तो आप ऐसे उनको ऑफर कर सकते हो। और इफ़ दे आर आस्किंग फॉर 1 kg देन उनको बोलो इसके डबल, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि 350 हाफ kg एंड 1 kg का बोलो 50 रुपीज़ कम करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मेरा तो स्ट्रेट डबल जाता है, बिकॉज मैं ऐसे भी रीजनेबल में ही ले रही हूँ। मैं 400 चार्ज करके वापस 1 kg में कम नहीं कर रही हूँ। हम चार्जिंग 350, तो उसका डबल होगा 700। तो इस तरीके से आप उनको 2 क्वालिटीज़ दोगे, एक होता है क्लासिक और एक होता है प्रीमियम। सो मेक अ लिस्ट, गिव अ टैग 500 ग्राम क्लासिक, प्रीमियम, सो लेट देम डिसाइड। तो वो आपको खुद पूछेंगे कि क्लासिक और प्रीमियम के क्या क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आप उनको समझा देना, फिर उनको जो ठीक लगता है दे विल परचेस। केक का क्लास बहुत अच्छा रहता है 24/7 प्रतिभा मैम, सारे डाउट्स क्लियर। सी माई स्टूडेंट इज
शेयरिंग हर रिव्यू हियर ओनली, कि जब उनको चाहिए तब सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम एक्सेस होता है, PDF नोट बहुत क्लियरली दिए होते हैं एंड व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। या दक्षता, आई कैन सी द शेयरर टैग, आपने वीडियो शेयर किया है। सो मैं कल सुबह चेक करूँगी कि किसने मोस्ट सबसे ज़्यादा शेयर किया हुआ है, और जो टॉप शेयरर है उसको वो 6 वर्कशॉप में से जो वर्कशॉप चाहिए उसमें 50% ऑफ मिलेगा। ओके, सो आपके और कोई डाउट्स है, आप लाइव वीडियो एंड होने के बाद देख रहे हो, यू जस्ट कैन कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। कल हम लोग वापस लाइव आएंगे एंड आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट फ्लेवर्स। दैट टाइम आई विल डिक्लेयर हु इज द विनर। बाय। आइसिंग क्लास, सुमन आइसिंग क्लास मतलब यू मीन आइसिंग टेक्निक? आइसिंग टेक्निक इज ऑलरेडी टेकन 3 times और उसका लाइव रिकॉर्डेड है मेरे पास, विच आई एम गिविंग यू फॉर, वो उसका ओरिजिनल प्राइस 1200 है, बट लाइव रिकॉर्डेड है, सो आई एम गिविंग इन ₹800 नाउ। तो उसमें आपको केक को आइसिंग कैसे करनी है, आई मीन लेयरिंग कैसे करनी है, फ्रोस्टिंग कैसे करनी है, शार्प एजेस, परफेक्ट फिनिशिंग, डोम शेप एंड डिफरेंट नोजल वर्क, जिसमें फ्लावर्स भी है एंड डिफरेंट नोजल डिजाइन है, दैट यू विल गेट इन ₹800 लाइफ टाइम एक्सेस। You are a very good teacher. Thank you, Shaheen. चेतना, you are rocking always. हे भगवान, अभी मुझे कमेंट पढ़ते वक्त अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है हाँ मैं ही चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगी। ओके, तो अगर कोई कस्टमर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो ये वीडियो सुना देना उनको। चलो गाइज, बाय बाय, कल मिलेंगे। आई विल डिक्लेयर द विनर टुमारो ओनली, सो कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो।